दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी बोले, ये जीत टीम वर्क का नतीजा। बैठक में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने सांसदों का जताया आभार। तीन राज्यों की जीत पर पीएम का स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पीएम को सम्मानित। सभी सांसदों को पीएम मोदी की सलाह। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में जोर शोर से लग जाइए। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी जल्द करेगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। आज शाम 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी से मिलेगी गृह मंत्री अमित शाह। बतौर तेलंगाना सीएम आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण। एक डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री लेंगे शपथ। हैदराबाद में लगे रेवंत रेड्डी के पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल। सोनिया गांधी पहुंची हैदराबाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह। पूरी तैयारियां। बहन प्रियंका के साथ नजर आए राहुल गांधी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल। राजस्थान सीएम पद के सस्पेंस के बीच दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे। आज आलाकमान से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे को लेकर बोली पूर्व सीएम वसुंधरा। कहा, बहू से मिलने आई हूं। प्रियंका खड़गे का बयान। कहा, सावरकर कोई वीर नहीं थे। मैं इंचार्ज होता तो विधानसभा से उनकी तस्वीर हटा देता। समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर का बयान। कहा, जो 2017 में जश्न हश्र था उससे भी बदतर होने जा रहा है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 6 आईएएस ऑफिसर का हुआ ट्रांसफर। 15 आईपीएस ऑफिसरों का भी तबादला। पीएम की सुरक्षा में चूक मामला को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को लिखी चिट्ठी। अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी। कहा, अगर सरकार सीनियर आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो केंद्र लेगा एक्शन। पीएम की सुरक्षा में चूक मामला में पंजाब सरकार ने अब तक 1 एसपी, 2 डीएसपी समेत कुल 7 पुलिसकर्मियों पर की है कार्रवाई। कल प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम करेंगे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था में लगा प्रशासन। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करी। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे चीफ गेस्ट। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी कार्यक्रम का न्योता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहेंगे मौजूद। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी होंगी शामिल। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से करीब 3000 वीवीआईपी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। उद्योगपति से लेकर फिल्मी सितारे और खेल जगत की हस्तियां भी होंगी शामिल। कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव को भी न्योता। बॉलीवुड जगत से अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को बुलावा। रामायण में राम सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को न्योता। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 4000 साधु संतों को किया आमंत्रित। देश भर से लाखों की संख्या में पहुंचेंगे राम भक्त। 50 देशों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण। राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार को भी न्योता। अयोध्या में सैलानियों के लिए बनाए गए 30 टेंट वाली टेंट सिटी। सरयू नदी के किनारे ब्रह्मकुंड के नजदीक है टेंट सिटी। आधुनिक सुविधाओं से लैस है रामनगरी की टेंट सिटी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बढ़ेगी श्रद्धालुओं की तादाद। शिमला में फूड कार्निवाल और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पर्यटकों के लिए पारंपरिक खान पान बना आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम में दिखी हिमाचल की संस्कृति के रंग।
जम्मू में रोजगार मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। गया में विश्व शांति के लिए निकाला गया शांति मार्च, विश्व शांति का दिया संदेश। भगवान बुद्ध भक्तों ने बौद्ध मंदिर में की प्रार्थना, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुक हुए शामिल। असम राइफल्स ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय एकता यात्रा का किया आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चे हुए शामिल। असम राइफल्स के जवानों ने बच्चों को दी टैंक के बारे में जानकारी, बच्चों को कराई टैंक की सवारी। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। मैनपुरी में आगरा मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने गौ आश्रय गृह का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पणजी में गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी और मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी के बीच हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हुए शामिल। लातेहार में लोगों को सुरक्षा को लेकर पुलिस ने की शानदार पहल, डायल 112 किया लॉन्च। सरायकेला खरसावा को हेमंत सोरेन ने 370 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, कहा हम जो जनता से वादा करते हैं उसे निभाते हैं। चेन्नई में चक्रवात मिचौंग के बाद आई बाढ़, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई राहत सामग्री। तूफान मिचौंग से आई तबाही के बाद अब तक 700 से अधिक लोगों का किया गया रेस्क्यू, पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है राहत की सामग्री। गया के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के आगमन से पहले किया गया मॉक ड्रिल, सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियां। गुजरात के गांधीनगर से आई शानदार खबर, किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है केसर की खेती का प्रशिक्षण। कश्मीरी केसर की खेती से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, कृषि विभाग किसानों को दे रहा है ट्रेनिंग, केसर की खेती बारीकियां सीख रहे हैं किसान। आकाशवाणी कोहिमा में 60 साल का पूरा किया स्वर्णिम सफर, 1963 में शुरू हुआ था आकाशवाणी कोहिमा। देहरादून में होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गोवा के पोरवोरिम में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की हुई अहम बैठक, सीएम प्रमोद सावंत बैठक में हुए शामिल। पणजी में सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अगरतला में अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड दिवस का स्थापना दिवस आयोजित, सीएम माणिक साह हुए शामिल, बोले राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा आयोजन। दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन, भारत की G20 अध्यक्षता के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कार्यक्रम को किया संबोधित। गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राजीव चंद्रशेखर हुए शामिल। दिल्ली में HDMC 19 कॉलेज रक्षा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मोर्चे से आई गुड न्यूज, तेज हवाओं से कंट्रोल हुआ दिल्ली का प्रदूषण, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दी जानकारी। यदि मौसम अनुकूल रहा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हो सकता है सुधार, दिल्ली NCR की आबोहवा और हो सकती है साफ। हालात बेहतर होने की वजह से ग्रैप 3 की पाबंदियां हटाई गई, दिल्ली NCR में नवंबर की तुलना में दिसंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ। नॉर्थ वेस्ट दिशा से चली हवाओं की वजह से न सिर्फ प्रदूषण से मिली राहत, बल्कि आसमान साफ होने की वजह से दूर दूर तक विजिबिलिटी। हालांकि अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां वायु की गुणवत्ता खराब, नवंबर में 400 से 600 के बीच था दिल्ली NCR का AQI, जो अब 281 पर पहुंचा।